हाँ भैया, सामने आप जो पुदीना आप देख रहे हैं, ये पुदीना मैंने फ्री में ही मतलब कटिंग के द्वारा इस टब में लगाया है। आज की वीडियो में ये बताऊंगा मैं कि आप पुदीना को कटिंग के द्वारा फ्री में कैसे लगाएं। जो पुदीना जो होता है, जो बाजार से जो हम लोग लाते हैं, तो वो पुदीना ऐसा होता है कि जैसे बहुत जगह हमने देखा है और हम करते भी रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वैसी जमीन नहीं है। तो जो शहर के लग्गा जो होता है किनारा, तो वो गंदी नालियों में का जैसे कीड़ा कचरा जो पड़ता है उसी क्यारियों में डालती रहती है। तो ये उसके द्वारा बहुत तेजी से उगता है, क्योंकि इससे वो चीज ऐसी मिलती है, जो गंदे नाले वाले को जो पानी होता है वो चीज मिलती है इसको, तो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप अगर चाहो तो इस पुदीना को आप उस चीज से बचने के लिए, अगर आप घर पे ही अपने तैयार करना चाहो पुदीने के लिए, तो जो फ्री में ही तैयार हो जाएगा। इसमें कोई भी पाई पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। क्यों कि ये पुदीना कटिंग के द्वारा आराम से तैयार हो जाता है। और ये जो पुदीना मैंने लगाया है, जो करीब में जनवरी से पहले ही लगा दिया, जैसे जनवरी चल रही थी जब ही लगाया मैंने। 1 महीने से लगभग ज्यादा हो गया, कम से कम 10-5 दिन ज्यादा हो चुके, 5-6 दिन। तो अब जो पुदीना बिल्कुल ग्रुप देकर और बढ़िया हो गया। इस पुदीना का टाइम खाने का अब इस समय बढ़िया है। और अपनी देसी मिट्टी में लगाया है मैंने, कोई केमिकल नहीं होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर टेस्टिंग होगा। और पुदीना भी जो वो सब वाला नहीं है, ये देसी पुदीना है। क्योंकि पुदीना जो आता है वो 2 तरह का होता है। एक तो ऐसा पुदीना होता है कि वो एकदम बढ़ जाता है, तो खुशबू तो बहुत तेजी सी मारती है उसमें, मगर वो खाने के काबिल नहीं होता है। तो पुदीना अगर आपको लगाना है तो छोटी पत्ती वाला पुदीना लगाओगे, लंबी पत्ती वाला पुदीना स्वादिष्ट और बढ़िया नहीं होता है। देसी पुदीना लगाओगे आप, तो अगर आप इतने बड़े टब में या किसी गमले में अगर लगा के अगर तैयार कर लोगे, तो जब तुम्हारा मन कर रहा है तो इतना आराम से तोड़ो और उस पुदीना को आराम से इस्तेमाल करती रहो। जो बाजार का जो पुदीना लाओगे उससे आप अपने घर पे फ्री में ही तैयार कर सकते हो भैया। तो मैं आज पुदीना के बारे में इस तरह की आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैं तुम्हें लगा के भी दिखाऊंगा कि इस तरीका से आप अपने घर पे ही तैयार कर लोगे, चाहे वो गमला हो या टब हो, किसी चीज में। क्योंकि ये चीज जो होती है वो सब जगह ही हो जाती है। मैं अब जिसकी जो है कटिंग काटने जा रहा हूँ, तो जैसे ये कटता तो है ही है, क्योंकि जब नहीं कटेगा पुदीना तो फिर वो इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो जैसे बीच बीच में आपको जैसे इस्तेमाल करना है तब भी काटो। और अगर पुदीना अगर आपको पौधे बनाने हैं तब भी आप आराम से काट सकते हो। तो देखो, मैं कुछ तो अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लूंगा, और कुछ आपको ले जो कटिंग के द्वारा लगाऊंगा, वो आपको लगा के दिखाऊंगा कि मैं किस तरीका से लगाता हूँ। और चाहो तो आप लोग जैसे बाजार में से पुदीना की गड्डी से मिलता है जे, तो आप चाहो तो बड़ी पत्तियों वाला भी ले सकते हो बाजार से, और चाहो तो छोटी पत्तियां वाला भी बाजार से पुदीना ले सकते हो। मर लाना आपको ऐसा ही पुदीना है कि ताजी होना चाहिए, क्योंकि ताजी पुदीना होगा नहीं तो उसी की कटिंग जो है बढ़िया चलेगी। जे नहीं है कि आप मान लो 2 दिन की या 3 दिन की गड्डी ले आए, फिर उसकी कटिंग काट दी और लगा दी, क्योंकि वो फिर एकदम से ग्रोथ और बढ़िया नहीं देता है, उसका पत्ता झड़ जाता है। और फिर वो गमले में या किसी चीज में लगाओ तो बढ़िया करके नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों को लगाने का भी तरीका बता दूंगा कि भैया देखो, इस तरह की मिट्टी बनाना है और आप लोगों को इस तरीका से लगा दो, और इतना ही तुम्हारा गमला इतना बड़ा टब होगा, इसमें 100% इतना बढ़िया चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और रखना आपको ऐसी जगह है जैसे धूप की जगह ही रखना है। इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप तेज धूप में रखोगे इस पुदीना को, जितना ही बढ़िया चलेगा ये पुदीना। तो इसकी क्या होता है, और हर चीज में ये इस्तेमाल हो जाता है। तो भैया मैंने इस बारे में देखो अभी काट रहा हूँ ये कटिंग, और काटने के बाद मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा। तो भैया देखो, मेरे पास लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो वो इस तरीका का है कि जैसे मेरे पास ये टब देख रहे हो आप, तो आप चाहो तो इससे छोटा टब ले सकते हो और इससे बड़ा भी ले सकते हो पुदीना उगाने के लिए। तो जो टब जो होना चाहिए या गमला जो होना चाहिए, वो लगभग करीब में ऐसा होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच या 8 इंच के बीच में ही रहनी चाहिए। जितनी कम गहराई की ऊंचाई होगी पुदीना की, उतना ही बढ़िया चलेगा। और जो ज्यादा गहराई वाले गमले में या किसी गहराई वाली चीज में लगाओगे तो पुदीना बढ़िया नहीं चलता, क्योंकि इसकी रूस या जड़ ज्यादा नहीं होती है। जे
फैलने वाली चीज में लगता है तो उसी तरीका से बढ़िया चलता है। क्यों बहुत से लोग तो गमले में लगा लेते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं, उसकी गहराई बढ़ जाती है तो वो जलना चालू हो जाता है पुदीना। क्योंकि मैंने जगह जगह देखा है तो गमले में ऐसा पुदीना डाल दिया तो वो पानी डालते ऊपर से तो वो जलना सा और गला सा चालू हो जाता है। तो चाहो तो जैसे वाले टप ले लो, और चाहो तो देखो इतने बड़े टप में भी लग सकता है। जैसे मेरे पास ये देख रहे हो छोटा सा भी चाहो तो इतने बड़े में भी लग जाएगा, और ज्यादा चाहो तो इतने बड़े में लगा लो। मगर गहराई लगभग 6 इंची से या 8 इंची के बीच में होना चाहिए तो उतना बढ़िया चलता है ग्रुप देके। और चौड़ाई जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही बढ़िया पौधा चलेगा। क्यों कि ये कटता रहता है फिर किल्लियां देकर ये फैलता रहता है। तो इस तरीका से पुदीना लगाने का जो तरीका है वो यही है। तो ऐसे है जो तरीका। तो जैसे आपने जो देखे इसका छेद होना चाहिए, जैसे इसके अंदर है। अब इस छेद के अंदर जो है ये गमले वाली जो गुट्टी होती है तो इसके अंदर कुछ लचक होती है जो गमले वाली गुट्टी के अंदर। और आपको जैसे मार्बल की या कोई वैसी गुट्टी हो वो आपको कभी भी नहीं डालनी है गमले में। क्यों? वो सीधी सैंपल होती है, क्योंकि वो एकदम जैसे छेद पर रखेंगे तो वो एकदम चिपक जाएंगी, और जे वाली गुट्टी चिपकती नहीं है। तो आपको गुट्टी यही वाली डालनी है, जैसे मिट्टी की हो, हल्की इसके अंदर लचक होनी है। तो इस तरीका से इन छेदों पर गुट्टी डालने के बाद में भैया तो ये पुदीना लगाने के लिए जो मिट्टी कैसा बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इस तरीका से मिट्टी बनाओगे तो आपका पुदीना बढ़िया चलेगा। तो जे वाली जो मिट्टी है वो सादा मिट्टी है जी, जैसे खेत की रेतीली मिट्टी है और कुछ मोटी भी है, इसमें मतलब मिक्स है। तो जे मैं खेत में से ले आया। अब इसके अंदर मैं जो डालूंगा भैया देखो ये है मेरे पास बर्मी कंपोस्ट वाली खाद। तो ये वाली मैंने डाल ली, कम से कम इसके अंदर से कम एक भाग डाल लिया। जैसे 2 हिस्सा मिट्टी तो 1 हिस्सा मैंने ये वाली खाद डाली है बर्मी कंपोस्ट वाली, ये डाल ली मैंने। अब इसको डालने के बाद में इसे मिला लूंगा। तो भैया ये थोड़ा सा मेरे पास में ये कोकोपीट रखा है तो इससे गमला जो है फोका रहता है और इसमें पानी अधिकतर आराम से नीचे बैठ जाता है। तो थोड़ी सी तो मैं ये डालूंगा, देखो इस तरीका से ये डाल ली मैंने। तो ये मैंने डाल दी, बस इतनी जो डालने के बाद में तो इसमें इतना हल्कापन आ जाएगा कि बिल्कुल गमला फोका का फोका रहेगा और बढ़िया रहेगा, और इसमें पानी भी नहीं बैठेगा ज्यादा और पानी में पी भी बढ़िया लेगी मिट्टी जी हमारी। तो ये मैंने तीनों चीजें बिल्कुल मिक्स करके इस मिट्टी में मिला ली कादे के साथ। तो आप इस तरीका से मिट्टी मिलवा के और आप पुदीना को आराम से लगाइए। भैया इसका जो है मैं एक लगाने का टाइम जो बता रहा हूँ, तो ये पुदीना का जो लगाने का टाइम होता है तो इस समय मैं जो तुम्हें लगा रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने जो जनवरी में लगाया था तो ये पुदीना ऐसा हो गया। तो जनवरी से लेके और आप बरसात तक कभी भी लगा लो इस पुदीना को, हर समय हो जाएगा। क्योंकि बरसात तक आराम से हो जाता है। जब ज्यादा तेज बरसात पड़ती नहीं है तभी जो गलना चालू हो जाता है। तो कुछ लोग जो अपने अंदर रख देते हैं और हम लोग जो उसे बचा लेते हैं ऊंची जगह पे से, तो वो हमारा 12 महीने चलता रहता है। क्योंकि ये पुदीना जब ही गलता है जब इसके अंदर जब ऊपर से जब ज्यादा पानी पड़ता है तभी गलना चालू होता है। तो भैया वैसे तो पुदीना का जो होता है कि लोग बीज से भी उगा लेते हैं, पुदीना का बीज भी बनता है। तो वैसे कटिंग के द्वारा जो होता है वो पुदीना बहुत अच्छा और बढ़िया होता है। तो हम लोग तो जो है बीज से तो उगाते ही ना है, हम लोग तो कटिंग के ही द्वारा तैयार करते हैं क्यारियों में जो भी करते हैं। तो इस तरीका से आप आराम से अपने घर पे ही पुदीना फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। मगर गमला को अच्छी तरह से मिट्टी भरने के बाद में बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़िया कर ले इस तरह से। और जैसे जैसे मैंने इसमें मिट्टी डाली है वो लगभग करीब में एक इंची या 1.5 इंची के बीच में नीचे खाली रहनी चाहिए, बस इतनी मिट्टी आप डाल दो गमले के अंदर। तो मैंने जी भैया 1-1.5 इंची गमला खाली रह गया है। अब इसके अंदर आराम से कटिंग लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो लगाने का जो तरीका होता है तो इस तरह से मैंने ये पुदीना का इतना इतना हिस्सा काट लिया और इतनी बड़ी जो कटिंग के द्वारा ही होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ये वाली जो पत्तियां हैं नीचे की इस तरीका से आपको नोचनी है हल्की सी, इस तरीका से ये आपने नोच दी तो ये इतना रेसा रह जाएगा, ये गांठ तो ये यहाँ से ही आराम से फूटना चालू हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
और इसे ऐसा करके ये जैसे एलोवेरा है मेरे पास, वैसे तो हम हिंदी भाषा में तो इसे घी गुआर भी बोल देते हैं। तो इसमें हल्का सा इस तरीका से इसे डुमा लो, जैसे मैंने ये डुमा लिया। और इस तरीका से आप आराम से इतना इतना लगा दो, बस लगाते चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर से। और ये बिल्कुल 100% बढ़िया हो जाएगा आपका। कटिंग लगभग करीब में अगर मान लो 4 इंची की होनी चाहिए या 3 इंची की कटिंग आराम से लगा सकते हो। 4 इंची की या 3 इंची के बीच में अगर कटिंग लगाओगे पुदीना की तो 100% बढ़िया चलेगी। तो आपको अगर लगाना है तो ये नहीं है कि ज्यादा बड़ी बड़ी एक एक ब्लान की कटिंग लगाओ, नहीं, मतलब 4 इंची से 3 इंची के बीच में आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये तुम्हारा पुदीना 100% हो जाएगा। बस लगाने का यही तरीका है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये पत्ती आपको हमेशा छुटानी है, क्योंकि इतनी 1 इंची डंडी तो रहनी चाहिए। और इतनी डंडी नीचे जाएगी जब जो फूट का आएगा बढ़िया। अब ये अभी इस समय लगा रहा हूँ, जो 15 दिन में आराम से जड़ पकड़ लेगा बिल्कुल। जिसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे ही जो फूट का आ जाए और ये देख रहा है कि हमें फूट का आ गया, और जब ऐसा ऐसा हो जाए तो आप इसका हल्की हल्की कल्ली आराम से नोच दो। फिर जो पूरा गमला आराम से भर लेगा और कोई भी शिकायत और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से जब इतना इतना बड़ा हो जाए आराम से इसे काटो और इस्तेमाल कर सकते हो। तो भैया देखो, मैंने इस तरीका से ये इसकी कटिंग के द्वारा ये पुदीना इस टब में बढ़िया करके लगा दिया। और आप लोग चाहो तो इसी तरीका से आप अपने घर पे फ्री में ही तैयार कर सकते हो। और ये कटिंग के द्वारा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो जो लगाने का जो तरीका मैंने बताया वो इसी तरीका का है। और अब मैं इसको लगा के फिट कर दिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगा, तो पानी आपको पहली दफे इस तरीका से ही डालना है, जैसे मैंने आपको लोगों को डाल के दिखाया है, जैसे इस तरीका से हल्का 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 हल्का, डायरेक्ट पानी नहीं डालना है बस। अब जो मैंने इसमें करीब में 1-1.5 लीटर पानी डाल दिया, तो लगभग करीब में आप 4-5 दिन बिल्कुल पानी नहीं डालोगे। अब जब ये पानी बिल्कुल पी ले और पानी चौथे या 5वें दिन के बाद जब इसके अंदर से नमी खुशक हो जाए, जब पानी आपको आराम से डाल दो, ये किल्ली देकर जब फिट हो जाए, तो आप इस समय धूप में ही रखा रहने दो। और जब किसी प्रकार से आप इस समय, तो इसका बनाने का अच्छा टाइम चल रहा है क्योंकि इस समय ज्यादा तेज गर्मी नहीं है। और अगर आप और महीने में किसी महीने में बनाने चाहो, जैसे भाटा चल रहा हो बहुत तेज वाला, तो अगर भाटे में बनाओगे तो इससे फिर छाव वाली जगह पे रखोगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर धूप में रखोगे तो ये कटिंग के द्वारा जो लगाया है ये तेज धूप से जलने चालू हो जाएगा। तो अगर भाटे में, तेज भाटे में अगर कटिंग के द्वारा लगाओगे तो वो आप समझ लेना कि छाव में रखना है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो। और भैया अगर कोई कमी या अगर कोई गलती हो तो उसको क्षमा कर।